हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी बाधित हुई है। कॉलेज वगैरह कोचिंग वगैरह बंद हो गए हैं, इसलिए महाविद्यालय की तरफ से आप लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। तो हम लोग आज पीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के बारे में, मैथ के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों का मैथ में जो टॉपिक है, पहली यूनिट जो है वो है अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं क्या है और विभाज्यता के नियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले आप लोगों को बता देते हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल दो संख्याओं से विभाजित हो और दोनों संख्याएं अलग अलग हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल दो संख्याओं से विभाजित हो और दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हो। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल दो संख्याओं से विभाजित हो और दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक, देखते हैं 2। हमने कहा कि हमने परिभाषा में लिखा है ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल दो संख्याओं से विभाजित हो और दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब जैसे हमने एग्जाम्पल में 2 लिखा, 2 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगा। पहला 2 1 से विभाजित होगा, 2 को हम किससे काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं। दूसरा हम 2 को किससे काटेंगे, सिर्फ 2 से। ठीक, तो 2 को हमने दो संख्याओं से काट सकते हैं, पहला 1 से और दूसरा 2 से। तो ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल दो संख्याओं से विभाजित हो, तो 1 और 2 के अलावा भी कोई तीसरी संख्या जिससे 2 कटेगा नहीं है। तो 2 जो है सिर्फ दो संख्याओं से कटेगा, पहला 1 और दूसरा स्वयं से कटेगा। तो परिभाषा के अनुसार ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल दो संख्याओं से विभाजित हो और दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न। तो देखो 1 और 2 दोनों संख्या कैसी हैं, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, इसलिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक, 5 देखते हैं, 5 को देखो, 5 किससे किससे कैंसिल होगा, किससे किससे विभाजित होगा। तो 5 पहले 1 से विभाजित होगा और 5 स्वयं से विभाजित होगा। तो 1 से और 5 से विभाजित हुआ, 5 सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित हुआ और दोनों संख्या क्या है, अलग अलग है, इसलिए 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक, अब देखते हैं 11 को देख लो आप लोग, 11 को देखो, 11 किससे किससे विभाजित होगा, पहला 11 1 से विभाजित होगा, उसके बाद 11 किससे होगा, स्वयं 11 से विभाजित होगा। क्या कोई तीसरी संख्या है जो 11 को काटेगी, नहीं, कोई नहीं है। तो अगर कोई संख्या नहीं है, सिर्फ दो संख्याओं से कटना है और दोनों संख्या कैसी हैं, अलग अलग है। अगर कोई संख्या जो केवल और केवल दो संख्याओं से कटे और दोनों संख्याएं अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो एग्जाम्पल जो है 2 3 5 7 11, ऐसी श्रृंखला चलती रहेगी। 13 के बाद आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। ठीक, ऐसी श्रृंखलाएं चलती रहेगी जो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम में भी आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। क्यों 2 है, सम अभाज्य पूछा जा रहा है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 क्यों है, क्योंकि 2 क्या है, सम भी संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, इसलिए सम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए सबसे छोटी
कौन सी है? तो वो है 2। ठीक बच्चों, अब देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं, भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। हम देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या किससे कहते हैं? तो यहाँ पे हम डिफिनेशन लिखते हैं, पहले आपको बता देते हैं भाज्य संख्या किससे कहते हैं। ऐसी संख्या जो दो संख्याओं से अलावा भी, दो संख्याओं के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो दो के अलावा भी विभाजित हो किसी संख्या से, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसी संख्या जो दो संख्या के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, देखते हैं बच्चों भाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जो दो संख्या के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि हमने यहां पे लिख दिया 4, हमने यहां पे लिख दिया 6, हमने यहां पे लिख दिया 8, हमने यहां पे लिख दिया 9। ठीक, तो देखते हैं 4। फॉर एग्जाम्पल में हम 4 को लेते हैं। 4 को देखते हैं, 4 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगा? पहला नंबर 4 1 से कैंसिल होगा। ठीक, 4 1 से भी कैंसिल होगा, दूसरा 4 2 से भी कैंसिल होगा, और तीसरा 4 स्वयं से भी कैंसिल होगा। इसलिए जो 4 है वो किन्हीं 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो आपके डिफिनेशन में, परिभाषा में भी ये लिखा है कि ऐसी संख्या जो दो संख्या के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हो तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 देखते हैं कितनी संख्याओं से विभाजित हुआ? 1 2 3। अगर ये 4 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है इसके मतलब 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक, देखते हैं 8 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगा? पहला 1 से कटेगा। 1 ऐसी संख्या है जिससे कोई भी संख्या हो, सारी संख्या क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। तो 1 से पहला कैंसिल होगा, दूसरा 8 किससे कैंसिल होगा? 2 से भी कैंसिल होगा, 2 चौक 8। तीसरा 8 किससे कैंसिल होगा? 4 से भी कैंसिल होगा, 4 दूनी 8। और चौथा 8 स्वयं से कैंसिल होगा, 8 से भी 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8। ठीक, तो 8 ऐसी संख्या है जिसको 4 संख्या काट रही है, 1 2 4 8। ठीक, तो हमने डिफिनेशन में लिखा ऐसी संख्या जो केवल और केवल ऐसी संख्या जो दो संख्या के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 2 के अलावा 2 संख्याओं से और विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये 4 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। अगर 2 से ज्यादा विभाजित हुआ तो कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। ठीक बच्चों, अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं करके, जो यहाँ पे लिखा है आप स्क्रीनशॉट रख के समझ सकते हैं। दोबारा आप इसको वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब आप आगे देखते हैं हम लोग विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखते हैं विभाज्यता के नियम। ठीक, विभाज्यता के नियम का मतलब जो संख्याएं हैं 2 4 6 8 10, ये सब सारी जो संख्याएं हैं इससे कौन कौन सी संख्या कटेगी, कैसे कटेगी, वही है विभाज्यता का नियम। ठीक, तो विभाज्यता के नियम हम देखते हैं। पहला 1 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एक ऐसी संख्या है जिससे जितनी भी संख्याएं सारी क्या है? विभाजित होती हैं। तो एक ऐसी संख्या है जिससे सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो 1 से सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, सभी संख्याएं 1 से विभाजित हो जाएंगी,
सभी संख्या 1 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक, 2 से देखते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक, देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो जिसके ऐसी संख्या, 2 के विभाज्यता के नियम में ऐसी संख्या जो जिसका लास्ट का जो इकाई का अंक है, अगर वो इकाई का अंक 2 से विभाजित होगा तो वो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक, हमने यहाँ पे लिखा 2 से विभाज्यता का नियम क्या है बच्चों। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित होगा तो उसकी पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे हम कोई भी लिख देते हैं 122, एक हमने लिया अंक 122। ठीक, 122 को देखते हैं, इकाई का अंक क्या है इसमें 2, इकाई का अंक कितना है इसमें 2। अगर 2 को देखो क्या 2 से विभाजित होगा, तो हम देखते हैं हाँ जी हाँ 2 भी 2 से विभाजित होगा। अगर 2 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं हम लोग, 122 को 2 से भाग दो, कितना आएगा 2 6 12, 6 बार गया कैंसिल हो गया, 2 हमने यहाँ पे उतारा, फिर 2 इकन्नम 2। ठीक, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1080 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, 1080 को देखते हैं कि 2 से विभाजित है, तो हम देखते हैं इसका इकाई का अंक, तो हम पहले नंबर पूरा तो नहीं चेक करेंगे कि हम पूरा पहले भाग दें, हम इसी 2 से इकाई के अंक को देख लेते हैं। अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित हुआ तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे 1080 को 2 से भाग देकर देखते हैं क्या विभाजित है। तो 2 पंचे 10, हमने 8 यहाँ उतारा, 2 चौक 8, 0 यहाँ पे उतारा, 2 शून्य 0। ठीक बच्चों, तो हम देखते हैं यहाँ पे अगर 0 को हमने चेक किया क्या 2 से कटेगा, तो हाँ 2 शून्य 0। अगर इसका इकाई का अंक 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो रही है। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। तीन से देखते हैं, 3 से विभाजिता का नियम क्या है। 3 से विभाजिता का नियम क्या है, तो ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या हो जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा हो। अगर कोई संख्या हो उसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा हो तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है कि ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा हो तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पे लिए 3 से विभाजिता का नियम क्या है, कैसे जाने ये संख्या 3 से विभाजित होगी, तो इसको हम पढ़ते हैं डिफिनेशन। ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल, ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा हो तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया हमने लिखा
है 363। 363 को देखते हैं क्या इसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगा। अगर 3 इसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखते हैं 6 3 अंकों, इसके अंक कौन कौन से 3 है, 6 है और 3 है। अंकों का योगफल देखते हैं 3 6 6 3 9 9 3 12। 12 क्या 3 से विभाजित होगा? तो जी हाँ, 12 3 से विभाजित होगा। 3 चौक 12। तो इनके अंकों का योगफल जो 12 आया तो 3 से अगर विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देख लेते हैं हम लोग 363 है क्या 3 से विभाजित होगी, चेक कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 कैंसिल हो गया, 6 3 दूना 6 कैंसिल हो गया, 3 3 एकम 3। ठीक, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें, हमने पहले ही बताया कि अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो हमने अंकों का योगफल देगा 3 6 9 9 3 12। 12 आया, 12 क्या 3 से विभाजित हो रहा है तो देखते हैं 3 चौक 12। जी हाँ, 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या 363 भी 3 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं 9846। 9846 क्या इनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगा? या क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में एग्जाम में 9846 क्या 3 से विभाजित होगा? तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हैं कि ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा हो तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो चेक कर लेते हैं 9 8 कितना होगा बच्चों? 17। 9 8 17, 17 4 21 और 21 6 कितना हो जाएगा? 27। 21 6 27 कितना आ जाएगा बच्चों? 9 8 17 17 4 21 21 6 27। 27 जो है क्या 3 से विभाजित होगा? तो हम लोग चेक करते हैं क्या 27 3 से विभाजित है? तो जी हाँ, 27 3 से विभाजित होगा। कितनी बार जाएगा? 3 27 9 बार गया। अगर 27 इनके अंकों का योगफल 27 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। हम चेक कर लेते हैं इसको 9 8 4 6 क्या ये 3 से विभाजित है? चेक कर लेते हैं। 3 से 3 त्रिका 9 कैंसिल हो गया। 8 में यहाँ पे उतारा, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6 कितना बचा? 2 24 हुआ। 8 बार गया, 3 8 24 कैंसिल हो गया। 6 बचा, 3 दूनी 6। जैसा कि हमने देखा 9 8 17 17 4 21 6 27 27 अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो जी यहाँ 27 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो रही है। ठीक बच्चों, अब देख लेते हैं आगे 4 से विभाजता के नियम क्या है। चार से विभाजता का नियम क्या है देख लेते हैं हम लोग। 4 से विभाजता का नियम क्या है तो देखते हैं बच्चों 4 से विभाजता का नियम क्या है। 4 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? तो जैसा कि 2 से ये हमने पढ़ा था, इसके पहले अभी स्टार्ट में ही पढ़ा था 2 से कैसे कैंसिल होता है। तो 2 से था इकाई का अंक हम देखते थे, अगर इकाई का अंक 2 से कैंसिल हो रहा है तो पूरी संख्या 2 से कैंसिल हो रही थी। तो यहाँ पे इसे 4 से है तो 4 में थोड़ा सा परिवर्तन है कि हम किसी संख्या का इकाई और दहाई 2 अंक लेते हैं और दोनों अंक को हम चेक करते हैं, अगर वो 4 से विभाजित है तो संख्या भी पूरी संख्या जितनी रहेगी वो भी 4 से विभाजित होगी। अगर इकाई और दहाई के अंक को देखते हैं, अगर वो इकाई का और दहाई का अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं किसी संख्या का यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी।
ठीक बच्चों, जैसा हमने यहाँ पे लिख दिया, किसी संख्या का यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हम लेते हैं और उसका इकाई और दहाई का अंक देखते हैं, अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसा कि हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं 12, 48, 12। ठीक बच्चों, हमने लिखा 1,24,812। हम चेक करते हैं पेपर में आया क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो हम पूरा भाग देकर नहीं देखेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट की 2 संख्याएं इकाई और दहाई की संख्या को हम चेक करेंगे। अगर ये 12, लास्ट में क्या है 12, अगर ये 12 4 से विभाजित होगा, अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो 12 को देखते हैं 4 से क्या विभाजित होगा, तो जी हाँ 4 के 12। तो इकाई और दहाई का संख्या यहाँ पे जो है वो 4 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या ये विभाजित होगा 4 से या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, 4 का 12 कैंसिल हो गया, फिर 4 में यहाँ उतारा, एक बार जाएगा 4 एकम 4 कैंसिल हुआ, 8 को हमने उतारा, 2 बार जाएगा 4 दूनी 8 कैंसिल हुआ, 1 हमने उतारा, फिर 2 हम नहीं उतार सकते डायरेक्ट क्योंकि 2 संख्याएं लगातार नहीं उतारी जा सकती, हम 0 बढ़ाएंगे, अब 2 उतारेंगे, 4 के 12। तो देखते हैं यहाँ पे इसका इकाई और दहाई का मतलब 12 4 से विभाजित था, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित हो चुकी है। इसलिए इसका जो परिभाषा है या जो विभाज्यता का नियम है वो है किसी संख्या का कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसका इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक बच्चों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए, भविष्य में काम आएगा आप लोगों के। आगे देखते हैं लोग, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक बच्चों, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, मतलब ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो 5 से कैंसिल हो जाएंगी। तो अगर आ गया डायरेक्ट तो हम ऐसा नहीं 5 से भाग देना स्टार्ट करेंगे फिर देखेंगे। तो इसका विभाज्यता का नियम जो 5 से है, हम सिर्फ ओनली सिर्फ हम लास्ट का डिजिट देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं, किसी भी संख्या का सिर्फ हम इकाई का अंक देखते हैं। अगर इकाई के अंक में 0 हो या 5 से डिविजिबल कोई भी संख्या हो, मतलब 5 से कैंसिल होने वाली कोई भी संख्या इकाई के स्थान पे हो या इकाई के स्थान पे 0 हो, तो पूरी संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी। यहाँ पे हम डिफिनेशन भी देते हैं, ऐसी संख्या जी के इकाई के स्थान पर स्थान पर 0 हो या 5 का कोई गुणांक हो, गुणज हो, तो संख्या तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो जैसा हमने आप लोगों को बताया कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 5 से विभाज्यता का नियम यही है, अगर कोई संख्या हो उसके इकाई के स्थान पे अंतिम संख्या जो उसकी है, अंतिम अंक जो है उसकी या इकाई का अंक जो है, अगर वहाँ पे 0 है या 5 का कोई गुणज है, मतलब 5 से कैंसिल होने वाली कोई संख्या है, तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, पूरी संख्या क्या हो जाएगी 5 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कोई भी, जैसे हमने लिखा 12 10 1210, हमने यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लिया 1210, पूछा क्या क्या 5 से विभाजित है, तो हमको पूरे में भाग नहीं देना है, हम सिर्फ इकाई के स्थान पे देखेंगे। इकाई के स्थान पे क्या है 0 है, अगर हमने यहाँ पे लिखा है अगर इकाई के स्थान पे क्या हो 0 हो तो ये संख्या क्या होगी पूरे 5 से विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं हम लोग, 5 से भाग देकर कितनी बार जाएगा, 12 में 5 का भाग 2 बार, 5 दूनी 10, कितना यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 1 हमने उतारा, कितनी बार जाएगा 5 चौक 20, कितना बचा यहाँ पे 1, 0 यहाँ पे हमने उतार लिया, कितनी बार जाएगा 5 दूनी
10। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी संख्या क्या हो गई, 5 से विभाजित हो गई, और क्यों हो गई, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पे क्या था, 0 था। ठीक बच्चों, अगर इकाई के स्थान पे हम जैसे 1255 लिख दिया आपने, ठीक, 1255, 1255 हमने लिख दिया, पूछा गया क्या ये 5 से विभाजित है, तो हम देखते हैं इकाई का स्थान पे क्या है, 5 है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। अगर इकाई के स्थान पे 0 या 5 का कोई गुणज हो तो हम इकाई के स्थान पे देखते हैं 5 है। क्या 5 से 5 कैंसिल होगा, जी हाँ, 5 से 5 कैंसिल होगा। अगर 5 से 5 कैंसिल हो रहा है तो पूरी संख्या भी 5 से विभाजित होगी। ठीक बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, आगे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आप लोग वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके दोस्त हो जो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में हो वो क्लास ले सकते हैं। आप लोग मैथ आप लोग घर बैठे ही पढ़ सकते हैं, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है जिससे आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन कक्षाएँ। तो आप लोग मैथ जो सेकेंड सेमेस्टर में हो बीटीसी के, वो लोग आगे आराम से अपना मैथ को पूरा सिलेबस जितना है सेकेंड सेमेस्टर का कवर कर सकते हैं।